The following announcement has been paid for by the Indian wrestling fans. Alright, this is your friend, दोस्त का दोस्त यानी कि 3DX चेतन का दोस्त 3D टूराक्स। और मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करने आया हूँ बिकॉज इंटरनेट रेसलिंग फैंस जो कि आप देख रहे होंगे आजकल IWF कुछ ज़्यादा ही चल रहा है बिकॉज अपन लोग की कोई इज्जत नहीं है। जो हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से ट्रिपल एच और WWE वाले कहते हैं कि इंडिया का एक बहुत बड़ा फैन बेस, हम इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट द रियलिटी इज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। दैट्स व्हाई दिस कम्युनिटी इज देयर, बंच ऑफ यूट्यूबर्स आर देयर, गाइस लाइक रेसल चैटर, फैंस नेटवर्क, रियल फैक्ट WWE, नॉर्मी रेसलिंग, 3DX चेतन जो कि अभी मेरे साइड में बैठा हुआ है। वो सारे यूट्यूबर्स मिलके बेसिकली एक कम्युनिटी बना रहे हैं और फिर उस कम्युनिटी में आप सब लोग होने वाले हैं और हम सब लोग मिलके चेंजेस ला सकते हैं। और उस चेंजेस का सबसे पहला जो शिकार है वो मर्चेंडाइज है। आज रात को 7 बजे, रात या शाम जो भी आप कहना चाहो, वहाँ पर हमको ट्वीट की आंधी लानी है जहाँ पर हमें #IWF, #सर्च फॉर मर्च, #इंडियन रेसलिंग फैंस करके ट्वीट डालने @WWE इंडिया, @WWE, @Triple H पर। एंड डोंट वरी, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। पिंड कमेंट पे 3DX चेतन ने सब कुछ लिख दिया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको वहां से कॉपी करना है, ट्विटर पे जाके पेस्ट करना है। अगर आपने ट्विटर का अकाउंट नहीं बनाया तो प्लीज़ इस छोटे से काम के लिए बना लीजिए बिकॉज ये सिर्फ बिगिनिंग है। मैं आपको एक और स्पॉइलर दे देता हूँ क्योंकि जनवरी में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जिसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और उसकी शुरुआत यहीं से होगी, मर्चेंडाइज से। बिकॉज वी नो कि इंडिया में अब WWE की कोई भी ऑफिशियल मर्चेंडाइज नहीं है और अगर थी भी तो वो कितनी बेकार थी वो आपने देखा था। एक डिज़ाइन आता था 1 साल के अंदर। अगर हमको चाहिए कि ट्रिपल एच हमको उसी तरीके से रिस्पेक्ट दे जिस तरीके से एटलीस्ट वो कहता है, देन वी डिमांड जस्टिस। और वो जस्टिस तब आएगा जब हम लोगों की आवाज़ उधर तक जाएगी और हम लोगों के ट्वीट्स जो है ट्रेंडिंग पे होंगे। इसीलिए आज 7 बजे ट्वीट्स की आंधी लानी है। तो आई रियली होप कि आप सब लोग हमारे साथ होने वाले। मैं तो चला जाऊंगा दोबारा से जेल, लेकिन ये 3DX चेतन और बाकी के यूट्यूबर्स आपका साथ देने वाले। सो थैंक यू मेरे को ये अनाउंसमेंट के लिए बुलाने के लिए, अच्छा लगा जेल से बाहर आके। तो यस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। एंड यस, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि क्या करना है। इसके लिए मेरे को अपने दोस्त को बुलाना पड़ा जेल से बाहर, 3D टोराक्स। और मुझे पता था कि यार मेरी इस भोली सी सूरत के साथ तो आप लोग तो मानने से रहे हैं ना लेकिन ये सही में बहुत ज़रूरी है। आपको जो ट्विटर के लिए जो आपको ट्वीट डालना है, कुछ नहीं करना है, मैंने सब ट्वीट डाल के रखा है पिंड कमेंट में, उसके कॉपी करके जाके पेस्ट कर देना। 7 बजे से 7:30 या 8 बजे तक आपको ट्वीट्स पेलने हैं ताकि ट्रेंडिंग पे जाए, ट्रिपल एच को पता चले कि क्या हो रहा है, WWE को पता चले, विंस मैकमैन को पता चलवाना है। अबे छोड़ो, विंस मैकमैन का एरा चला गया वो। बट एनीवेज, थोड़ा WWE के बारे में भी बात कर लेते हैं। और हाँ यार, मतलब वो ज़रूरी इसीलिए क्योंकि मर्चेंडाइज सिर्फ इकलौती चीज़ नहीं है ना, उसके आगे और भी चीज़ें आने वाली हैं। एज ही सेड, जनवरी में बहुत बड़ा बॉम्ब फटेगा और उस बॉम्ब से पहले थोड़ी फुलझड़ियाँ जलानी तो बनती है। बाय द वे यार, ये पॉल हेमन ने जो ट्वीट करके वो ब्लड लाइन के लिए जिसने आर्ट बनाया था वो बहुत प्यारा लग रहा था। आई मीन द वे सैमी ज़ेन इज हगिंग रोमन रेंस एंड रोमन रेंस शर्मा रहा है जिस तरीके से एनीमे में शर्माते हैं, यहाँ पे पिंक हो जाता है। आई रियली लव्ड इट। एंड ऑफ कोर्स ये स्टोरी लाइन इतनी बढ़िया चल रही है कि मैं कह रहा हूँ कि इस पर एक एनीमे बन सकता है, #द ब्लड लाइन। अच्छा, ब्लड लाइन करके कुछ है भी क्या एनीमे, जहाँ तक मेरे को पता है, बट जो भी नहीं भी है तो अब बन जाएगा। द ट्राइबल चीफ के ऊपर वो पूरा एनीमे होगा। 7 क्या बोलते हैं सीजन की सीरीज होने वाली है। जितना बड़ा रेन उनका इसमें दिखेगा उससे ज़्यादा हम उसमें दिखा सकते हैं। उसमें कोई बोलेगा भी नहीं अबे ओवर पुच हो रहा है, ओवर पुच क्या है, एनीमे है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स माई थिंकिंग के एनीमे वालों को ध्यान देना चाहिए शायद इस पर। अच्छा, एक और चीज़ अगर आपको नहीं पता तो बैक स्टेज में एक बंदा है केविन डन करके, मेरे को उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत है क्योंकि जिस तरीके से उसने कट करने शुरू कर दिए WWE के कैमरा एंगल्स, वो बहुत बेकार लगता है। आप किसी भी नए बंदे को दिखाओगे जिसने या तो बहुत पहले WWE देखी होगी, वो चकरा जाएगा, कह रहे हो क्या रहा है, हलूवा किक एक पड़ रही है, एंगल से मुझे 3 बार दिखा गया है और एक बार भी नहीं पता चला कि लगी किधर है। वो बंदा जो है अपेरेंटली रिलीज हो चुका है, जो कि मेरे को लगता है कि चांसेस कम है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बैक स्टेज में, बंदा शेयर होल्डर भी है, तो मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं। बट इफ ही इज़ रिलीज्ड, आई थिंक आई एम हैप्पी फॉर हिम।
आई मीन अगर शेयर होल्डर है आपके पास, इसका मतलब पैसे तो आपके पास आ रहे हैं, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में आप रिलीज होके एक ऐसे बंदे को अगर ला रहे हो जिसको कैमरा एंगल सही लेने आते हैं, देन दैट इज ग्रेट। वही हमें प्रोडक्शन में चाहिए। और क्या चाहिए भाई। अगर ये है तो ट्रिपल एच की तरफ एक और विक्ट्री आती हुई। कमेंट्स भी लेते हैं। स्वप्निल ने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। बेसिकली मैं आपको सम अप कर देता हूँ। उन्होंने फिन बैलर के बारे में लिखा है कि किस तरह से फिन बैलर के पास पर्सनैलिटी नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। उनके पास कैरेक्टर नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं कि पहले वाला फिन बैलर ही सही था। Now the thing is, people don't want to accept the fact कि किस तरीके से उनके फेवरेट न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार्स या ऑल एलिट रेसलिंग सुपरस्टार एक बड़ी लीग में चल कैसे सकते हैं। उनको ये यकीन ही नहीं होता कि जिस कैरेक्टर में उनको देखा उसके अलावा वो उस कैरेक्टर में मेन स्ट्रीम में इतना लंबा कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू फील स्पेशल एंड दैट इज अ फैक्ट। आप किसी भी कम्युनिटी में चले जाओ, ये रेसलिंग के लिए नहीं है। आप एनिमे में अगर चले जाओगे तो एनिमे में एक होता है ना कि जैसे मैं एनिमे का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मेरे को मेन चीजें पता है ऊपर से, लेकिन जो बिल्कुल हार्डकोर वाले होंगे वो बहुत अंडररेटेड एनिमेस को देख के ये बोलेंगे कि अरे भाई ये है ना सबसे तोप चीज, इसके अलावा तो सब बेकार है। बिकॉज दे वांट टू बी इन दैट स्पेशल एलीट ग्रुप कि हाँ भाई हम एक्सक्लूसिव ग्रुप है, हम कम है। बिकॉज कम है तो रेयरिटी है, और रेयरिटी है तो आपके अंदर वो फैक्टर हिट होता है कि भाई यू आर स्पेशल। तो वही चीज़ इधर भी है, इसीलिए मेन स्ट्रीम को थोड़ी ज़्यादा हेट मिलती है। बट एट द सेम टाइम फिन बैलर इज सो टैलेंटेड मैन। आई जस्ट हेट द फैक्ट कि ही इज़ 40 विच मीन्स कि वो जल्दी रिटायर हो सकता। आई रियली होप कि काश वो 30 के आसपास आया होता तो आई थिंक ज़्यादा बेस्ट होता। शील्ड यंग ने लिखा कि विलियम रीगल का नया कैच फ्रेज ही इज़ वेरी टैलेंटेड यंग मैन। बेसिकली फिन बैलर ने वो कैच फ्रेज अपना लिया जो कि विलियम रीगल को कभी किसी ने बोला ही नहीं अपने जवानी में। डोंट गेट मी रॉन्ग, फिन बैलर इज डेफिनेटली अ टैलेंटेड सुपरस्टार, बट किसी ने बोला नहीं ना, इवन किसी ने माना भी नहीं, तभी बंदे को वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं मिली। यू नो व्हाट आई वांट, ये लोग बोलते हैं ना, ओह माय गॉड दैट इज क्रेजी, ये लोग बोलते हैं ना कि भाई WWE WCW कभी चैंपियनशिप नहीं दी, वर्ल्ड टाइटल। अब विलियम रीगल आपके पास है, अब देख लो आपको कैसे बुक करना। क्या इतने बुढ़ापे में नहीं देते? अच्छा, रिक फ्लेयर को जाके देखो उसने कैसे कैसे चैंपियनशिप्स जीती हुई है। मतलब वो तो जब 30 साल का था तब भी उसने चैंपियनशिप जीती है, तो क्या हो गया? अरे 30 साल में भी वो बहुत बूढ़ा था भाई। हम लोग 60 के होंगे, वो तब 30 साल का था। हाँ वो अलग बात है कि वो अब 60 का है तो भी 30 का ही लग रहा है। तो आई डोंट नो कि रिक फ्लेयर की एज कैसे वर्क कर रही है। ही इज़ द रिवर्स ऑफ रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो जवान ही है, रिक फ्लेयर बूढ़ा ही है। बाय द वे ये टैलेंट किसी और के अंदर है क्या? कौन सा टैलेंट? यही वाला टैलेंट कि विलियम रीगल से सीधा रिक फ्लेयर पे स्विच करना। ओनली आई कैन डू दैट। तुषार ने लिखा है कि भाई क्या होगा अगर सैमी ज़ेन रोमन रेंस को हरा दे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में? पूरा क्राउड इमोशनल हो जाएगा और तभी लास्ट में थ्योरी आता है कैश इन करके जीतता है वर्ल्ड टाइटल, क्या हेट मिलेगी उसको? दिस डेफिनेटली लुक्स लाइक अ सिमुलेशन जो कि आपने WWE 2K22 के यूनिवर्स मोड में किया होगा और आपको रैंडमली ये चीज़ मिल गई है। इट डू मेक सेंस कंसिडरिंग द स्टोरी लाइन्स की ये चीज़ हो सकती है। बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेसलमेनिया मेन इवेंट, ये लोग आसपास भी नहीं भटकने वाले। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, रेसलमेनिया मेन इवेंट को ये जितना हो सके उतना हैवी रखने वाले। लाइक सैमी ज़ेन और थ्योरी थोड़ा पतले हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि अरे ऐसे कर रहा है, लेकिन ऐसा ही है रियलिटी में। आप जाके चेक कर लो। दमिस बहुत बड़ा एक्सेप्शनल निकला था, पता मतलब मैं आज भी शौक होता हूँ कि दमिस को रेसलमेनिया मेन इवेंट मिला तो मिला कैसे? क्या विंस मैकमैन की कोई लीक्ड टेप थी क्या दमिस के पास? मेरे को तो यही लगता है भाई, दमिस के साथ जिस तरह से ट्रीटमेंट होता है, दमिस के पास पक्का विंस मैकमैन का MMS है। इसके अलावा देयर इज नो वे कि दमिस को जो है मेन इवेंट मिला था। और रेसलमेनिया वाली मेरे को बहुत बेकार लगी थी बिकॉज ऑफ दैट मेन इवेंट ओनली। तो सोच लो कि जब ऐसे मेन इवेंट्स होते हैं बहुत बड़ा रिस्क होता है कि वो वर्स्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम भी कहलाई जा सकती है। शील्ड यंग ने दोबारा से लिखा है टोनी खान इज ग्रेटर देन ट्रिपल एच। ऐसा एक बंदे आज डायनामाइट में साइन बनाया था और आयरनी देखो आज MJF का प्रोमो और मेन इवेंट द ओचो के अलावा सब कुछ स्किप वर्दी था। मतलब कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, हुआ क्या? मतलब ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको ऑल एलिट रेसलिंग देखनी पड़ी? नहीं मतलब कोई तो मजबूरी होगी। मैं मान ही नहीं सकता कि भाई हाँ यार मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी इसीलिए मैंने ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट देखी। आप जिंदगी में अगर खुश हो देन देयर इज नो वे कि आप उस खुशी को खराब करना चाहते हो। आई थिंक यू शुड स्किप डायनामाइट्स इन जनरल। आई डोंट नो व्हाई यू वॉच इट। उससे अच्छा आप पुराना जाके रॉ देखो, पुराना स्मैकडाउन देखो। मैन कम ऑन मैन, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। बाय द वे अगले हफ्ते की डायनामाइट स्पेशल है क्या? सोच रहा हूँ रिव्यू बनाऊँ अगले हफ्ते। ए कम ऑन, मेरा काम है यार, मेरे को तो वीडियो बनानी होती है इसलिए मैं तो बना सकता हूँ। आप लोग अपना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? एंड इज फाइनली मिस्टर तुषार ने लिखा कि WWE 2016 एरा कवर वीडियो लाओ ना भाई।
ये मेरे को डेफिनेटली लानी है। और अगर कल की आपने एक्सट्रीम रूल्स वाली वीडियो नहीं देखी, जो कि एक्सट्रीम रूल्स 2009 को हमने रिविजिट किया था, वो जरूर देखना। 2016 से मैं आपसे टॉपिक जानना चाहता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को करना है। 2016 वॉज डेफिनेटली अ गुड ईयर, तो प्लीज सजेस्ट मी कि क्या कर सकते हैं। क्योंकि रॉ और स्मैकडाउन को मैंने बना दिया कि आई वॉच्ड 5 years अगो वाली रॉ एंड स्मैकडाउन, और वो 2016 थी। तो ऐसे ही कुछ आइडिया सजेस्ट करो। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिख कर बताओ द सजेशंस। और हाँ, ट्विटर पे आज 7 बजे तैयार रहना।